दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सीटेट आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो पहला देखिए प्रश्न क्या है। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करती है। तो क्या प्रभावित करती है? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया, आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य बालक के विकास को प्रभावित करती है। यदि बालक के शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें विकास बड़ी तीव्र होती है, यानी विकास की गति सही होती है। वातावरण भी प्रभावित करता है। खाली समय यानी उपयुक्त सभी बातें हैं बालक के विकास के लिए सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता। तो कौन सी ग्रंथि को दोष मुक्त, यानी उसमें कुछ किसी तरह का डिफ़ॉल्ट रहने से बच्चों का जो व्यक्ति और बच्चा उसका लैंगिक विकास जो सही ढंग से मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं होता। तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि की दोषपूर्ण, यानी दोषपूर्ण कहने का मतलब पीनियल ग्रंथि के कारण दोषपूर्ण करने का तात्पर्य कि उसमें वह किसी कारण से सही से विकास नहीं होना, दोष, तो पीनियल ग्रंथि हुआ इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह सही आंसर है वो खेल से, ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल से संबंधित है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन अगला प्रश्न, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो यह खोला गया विलियम हिली के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह विलियम हिली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता, तो किस चीज़ पर जोर देता? तो यह देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। क्या? विद्यार्थियों की नवीन ज्ञान पर संरचना पर संरचनात्मक अधिगम जोड़ देता है। अगला जो प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि विद्यालय में और शैक्षणिक प्रणाली जो शिक्षण का जो प्रणाली है उसमें क्या करना? सुधार करना। अगला है, क्रिस्टीनिया अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो यह किस चीज़ का संकेत करता है? तो सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है? तो देखिए, आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे होंगे तो किशोरावस्था बहुत जटिल होती है, क्योंकि इस समय बच्चा में बहुत तरह की मनोभावनाएं चलते रहती है, जिसको वेस्टर्नी हॉल ने इसे बोले किशोरावस्था को ही बोले तूफान एवं आंधी की अवस्था। इसमें बच्चे में मतलब कि द्वंद्व की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए इसको जटिल समाजीकरण बताया गया। अगला है, सीखने का उपज सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है। सीखने के खालिस्तान से सिद्धांत, तो क्या सिद्धांत है? तो व्यवहारवाद सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित हो, तो इसको क्या बोलते हैं? तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत है। जो क्या है व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या है कि आप केवल अवलोकन के द्वारा ही उस पर सीख सकते हैं, मतलब कि सामने वाला व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? उसके व्यवहार से ही ना व्यवहार के से ही पता लगा सकते हैं। अगला है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से तो क्या विकास की दर में भिन्न हो सकते हैं? विकास की दर में क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विकास सभी में होता है। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी थी? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 थी, मूढ़ संक्रियात्मक, अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं थी। अगला, बिग एवं हट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग बिट के अनुसार क्या होता है? तो यह किशोरावस्था, बिग बिट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ठीक। अगला जो प्रश्न है, लॉरेंस
कोलबर्ग। कौन है? लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जानते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग? तो ये नैतिकता के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक पर ही अपना शोध दिया था। उन्होंने नैतिक विकास के बारे में गहन अध्ययन किए थे, उनके बारे में खोजे थे। अगला जो है, एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं, यानी सारे ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो समझकर जो सीखा जाता है वह, क्योंकि रटकर सीखने से थोड़े समय के लिए याद रहता है, सुनकर सीखने से आप पूरे बात को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, लेकिन समझ लीजिएगा किसी चीज़ को तो आपको अस्थायी सीख जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं कितने होती है? तो 11 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 11 वर्ष के बाद को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध किसका? तो किसका है? भाषागत से। किससे? तो भाषागत से, जिसको एफासिया बोलते हैं। अगला जो प्रश्न, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रदाय का विकास होता है। तो किसका विकास होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। किससे परिभाषित है? तो यह जो बताए हैं शॉर्टेन ने कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह शॉर्टेन ने बताया। अगला, डास ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो किसने दिया? तो मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया, मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने बालक की प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो ये भी मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर ही बल दिए। अगला जो प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। किसने परिभाषित किया? तो ये शॉर्टे ने किया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो ये तो मॉन्टेसरी ने दिए। अगला जो प्रश्न, ये सारे रिपीट क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में आँख हाथ संबंधन मानसिक विकास होता है। तो 4 से 8। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन के पिता किनको कहते हैं? तो स्टैनली हॉल के बोला जाता है बाल अध्ययन के पिता। उन्होंने बालक से संबंधित बहुत सारे शोध बताए। अगला जो प्रश्न है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल किसको क्या है? तो क्या है? WISC स्केल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, WISCL स्केल। अगला प्रश्न, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं सिर पदामुख अनुक्रम, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुक्रमणीयता होती है? तो कौन से में? प्राक संक्रियात्मक में। कौन में? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में के बारे में पियाजे ने बताया था कि अनुक्रमणीय होती है। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया था? तो इसको बोले थे संजीव चिंतन। संजीव चिंतन बोले थे कि निर्जीव है लेकिन इसको सजीव बताया जाए, सजीव का गुण दिया। अगला, बालकों को सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित है। तो क्या उचित है? तो यह इसका आंसर ये होगा, खेल का मैदान। अगला प्रश्न, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, क्योंकि दोनों फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करता है बालक के विकास में। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से सही क्रम बताइए। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या? आत्मीकरण हुआ, समायोजन हुआ, अनुकूलन हुआ। पहले आत्मीकरण करेगा बच्चा, फिर समायोजन उसको अपने स्थापित करेगा, फिर अनुकूलन करेगा। अगला प्रश्न, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सी एक सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो पूर्व ज्ञान सही नहीं है, बाकी सही है। नए पदार्थ का आत्मीकरण सही है, समायोजन भी सही है, साम्य धारणा भी सही है। अगला प्रश्न है, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो मैडम मोंटेसरी पद्धति ने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल दिया थे कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। यह बात मैडम मोंटेसरी ने अपने शोध में बताए थे। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि की में घटित होता है? तो यह होता है 7 से 11 वर्ष में अवधि में होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा मूर्त रूप में वस्तुओं को देखता है, मूर्त रूप में उसे अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ
अस्वस्थ होने का कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण हो सकता है, कक्षा का वातावरण हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण, यानी सारे ऑप्शन उसके फेवर में सही है। छात्र अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप क्या है? तो यथोचित इसका रूप क्या है? तो अवलोकन ही सबसे यथोचित रूप है छात्रों के प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का। अगला प्रश्न, रमेश और अंकिता के समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकिता से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकिता की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? तो 12 वर्ष हो जाएगी। इसको निकालने के लिए बोले थे, बताए थे कि बुद्धि लब्धि क्या होता है? मानसिक वास्तविक आय बटा मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100 बोले थे। तो यहाँ पर देखिए इस समय बुद्धि लब्धि इतना है, इसको निकाल लीजिए। अगला, जो सीखने की परिघटना में कौन सी आवश्यक घटक नहीं है? तो सीखने की परिघटना में शिक्षक है जो आवश्यक घटक नहीं है। अगर यही जो ये तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि उपेक्षित भाव व्यवहार के सन्निहित सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता? तो कौन सा घटना बताता है? तो यह बोलता है ऑपरेंट अनुबंधन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आनुवंशिकता, जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बुद्धि में कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो किसका? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत बताता, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। कौन सा? तो पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, यानी सारे ऑप्शन से ये व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अगला जो प्रश्न है, श्रम तथा गर्व जैसी भावना विकास होती है, तो कौन सी अवस्था में होती है? तो यह बाल्यावस्था में होती है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न।